बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है कि लॉ ऑफ डिमांड से क्या मुराद है। देखें, लॉ ऑफ डिमांड से पहले हम जानते हैं कि तलब से क्या मुराद है। तलब से मुराद है कि किसी शय की वो मिकदार जो कोई शख्स एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए रजामंद हो। डिमांड इज़ द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कस्टमर्स आर रेडी एंड विलिंग टू बाय एट सेवरल प्राइजेज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है जी। अच्छा जी, लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है कि जब किसी शय की कीमत गिरती है तो सारिफ जो है वो इस शय की ज़्यादा मिकदार ख़रीदता है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो शय की कम मिकदार ख़रीदता है। यही लॉ ऑफ डिमांड है। क्या अल्फाज हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स इनवर्सली व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर इट राइजेस। दीगर हालात बादस्तूर रहते हुए किसी शय की कीमत में इजाफे से इस शय की तलब कम हो जाती है और कीमत में किसी शय की तलब कम हो जाती है और कीमत में कमी से तलब बढ़ जाती है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो बात करते हैं कि दीगर हालात बादस्तूर कायम रहे, इससे क्या मुराद है। देखें, दीगर हालात जो बाद दस्तूर कायम रहे, इससे मुराद ये है कि हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी। एक्चुअली क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर। डिमांड का ताल्लुक इतनी सारी चीज़ों से है, लेकिन माहिरीन माशियात सहूलत की खातर फ़र्ज़ करते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ये हैं वो दीगर हालात, टेस्ट, इनकम, बदल की कीमत और नंबर ऑफ़ कंज्यूमर। ये फ़र्ज़ करते हैं कि इनमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली वाक़या नहीं होती है। ठीक है जी। ये हमने फ़र्ज़ करते हैं कि इन्हीं को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यही जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। ठीक है जी। और इसी को हम जो है वो पैरामीटर्स भी कहते हैं। इन्हीं को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। मैंने कई दफ़ा पैरामीटर्स के बारे में बताया कि पैरामीटर्स से मुराद ऐसी मिकदारें होती हैं जो रियल लाइफ में चेंज होती हैं, लेकिन हम इन्हें फ़र्ज़ करते हैं कि इनमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली रूनमा नहीं होती। यही चीज़ें टेस्ट, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी हैं और दूसरा पैरामीटर्स भी हैं। इन्हें हम मुश्किल फ़र्ज़ कर लेते हैं। इनमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। इनमें तब्दीली वाक़या नहीं होती तो कानून तलब जो है वो यही है कि प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी, प्राइस में कमी वाक़या हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ये कानून के अल्फाज हैं। अच्छा जी, फर्गुसन क्या कहते हैं। प्रोफेसर फर्गुसन जो हैं उनके क्या अल्फाज हैं। प्रोफेसर फर्गुसन कहते हैं किसी शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता, इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, यानी तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के उल्ट होती है, बशर्ते लोगों की आमदनी और मुतबादल शय की कीमतें ना बदले। ठीक है जी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और इनकम में कोई तब्दीली वाक़या ना हो। अब लॉ ऑफ डिमांड की वजाहत करने के लिए हम एक टेबल और डायग्राम बनाएंगे। देखिए जी, टेबल में हमने ली है चीनी की कीमत रुपयों में। ठीक है जी। और मिकदार तब ली है किलोग्राम में। अच्छा जी, कीमत जो है वो 25 है। पहली कीमत 25 रुपये हो तो डिमांड 2, 20 पे 4, 15 पे 6, 10 पे 8 और 5 पे 10। देखें, अगर आप इसे देखें 25, 20, 15, 10 और 15, ये जैसे जैसे कीमत कम हो रही है डिमांड में इजाफा हो रहा है। अब हम नीचे से ऊपर जाएं, 5, 10, 15, 20 और 25, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है डिमांड में जो है वो कमी वाक़या हो रही है। यही इसकी टेबल की वजाहत है। अब हम शक्ल बनाएंगे और शक्ल की भी साथ वजाहत है। ये दोनों आपने इसी तरह से पेपर में करनी है। अच्छा जी, अब हम डायग्राम बनाते हैं, शक्ल से वजाहत करते हैं। देखें, यही वो टेबल है जो बुक में है, वो मैंने इधर साइड पे बनाया है। इसी से हम शक्ल बनाएंगे। ये देखें,
ये देखें जी, शक्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि OX पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे और OY पे हम प्राइस लेंगे, प्राइस रुपयों में लेंगे और क्वांटिटी डिमांड हम किलोग्राम में लेंगे। हमारी है जी यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8 और 10। प्राइस जो हमारी है ये है जी 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। देखें पेपर शक्ल में आप बनाइएगा डायग्राम को पेंसिल से और पैमाने से, फ्री हैंड ना बनाइएगा। अगर कि आपकी प्राइस जो है वो 25 है तो डिमांड आपकी कितनी है 2। ये देखें, ठीक है जी। अच्छा जी, 20 रुपए कीमत पे डिमांड आपकी हो जाएगी 4। 15 रुपए पे हो जाएगी 6। 10 रुपए पे हो जाएगी 8 और 5 रुपए पे आपकी जो डिमांड है वो होगी आपकी 10। ये जो आपके प्राइस और डिमांड से बने हैं ना, इन्हें निकात को मिलाएं, ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ आपका डिमांड का ख़त बनेगा। जो नेगेटिव स्लोप का ख़त है ये लेफ़्ट टू राइट गिरता है, बाएं से दाएं, और डिमांड में और प्राइस में जो है वो इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। नेगेटिव स्लोप का ये डिमांड का ख़त है, ठीक है जी। अब जो है बात करते हैं कि इसके नेगेटिव स्लोप होने की आखिर वजूहात क्या हैं। देखें जी, डिमांड का ख़त आखिर मनफी झुकाव का ख़त क्यों बनता है। मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फंक्शनल रिलेशनशिप, इनके दरमियान फंक्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है जी। क्या फंक्शनल रिलेशन, तो फाइली रिश्ता जो है कि शय के का इन्हिसार जो है वो शय की तलब का इन्हिसार कीमत पे है। जब कीमत तब्दील होती है तो उसके इन्वर्स डिमांड में तब्दीली वाक़या होती है, इसलिए फंक्शनल रिलेशन है। नंबर 2 है कि इट हैज़ नेगेटिव स्लोप कर्व शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखें, ये देखें जी, आप नेगेटिव रिलेशनशिप, ये जैसे जैसे देखें कीमत जो है यहाँ से 30 से 5 तक आए, कीमत में 25 से 5 तक आए, कीमत कम हो रही है, डिमांड में इजाफा हो रहा है, इसलिए इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं कि मिकदार तलब कीमत का तकलीली तुफ़ाइल है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ ख़त होता है, हमेशा बाएं से दाएं गिरेगा और मनफी झुकाव रखेगा। अच्छा जी, लास्ट है इसका ये खसूसियत के नो फिक्स टाइम, नो स्पेसिफिक टाइम। देखें, इसका ताल्लुक़ ख़ास कीमत पे है, डिमांड का ख़ास वक़्त से नहीं है, इसमें टाइम फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। आपकी डिमांड किसी भी वक्त हो सकती है। अगर आपके पास क़ुव्वत ख़रीद आपके काबिल है तो आप अपनी मुताबिक चीज़ को ख़रीद सकते हैं, इसमें मुकर्रर वक्त नहीं है। अच्छा जी, अब जो है जी, वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप, क्यों इसके आखिर ये नेगेटिव स्लोप का ख़त बनता है, इसकी क्या वजूहात हैं। द रीज़न्स फॉर नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व आर एज़ फॉलोज। नंबर 3 वजूहात हैं। प्राइस इफ़ेक्ट, एंट्री ऑफ न्यू बायर्स जिसे कहते हैं। दूसरा है आपका इनकम इफ़ेक्ट, आपकी क़ुव्वत ख़रीद, और लास्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अच्छा जी, अब ये इफ़ेक्ट आपके हैं कौन कौन से जिसकी वजह से इसकी असर होता है। देखें जी, सबसे पहले होता है प्राइस इफ़ेक्ट। प्राइस इफ़ेक्ट ये है कि जब भी कीमत में कमी वाक़या होगी तो उस सूरत में डिमांड में इजाफा होगा, लोगों की कीमत कम होने से क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सार्फिन पहले से ज़्यादा शय ख़रीदते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइस इफ़ेक्ट, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2 है आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट वो असर है जिसमें नेमुल बदल शय की कीमत बहुत असरअंदाज होती है। देखें, पेप्सी और कोको कोला हों तो इस सूरत में क्या होगा
कि पेप्सी वाले कीमत को कम ना करें और कोको कोला वाले कर दे तो लोग पेप्सी को छोड़ के कोक ख़रीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा होगा और तलब लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप का ख़त होगा। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इसे ऐसे लिखते हैं। थर्ड है आपका इनकम इफ़ेक्ट, इसे लिखते हैं IE। ठीक है जी। इनकम इफ़ेक्ट क्या है आपका? आपका इनकम इफ़ेक्ट ये है कि जब भी आमदनी में आपका इजाफ़ा होता है तो पहले से जब प्राइस गिरती है तो आमदनी में इजाफ़ा होता है, क़ुव्वत ख़रीद आपकी बढ़ जाती है। वो सारिफ जो कीमत बढ़ने पे शय को नहीं ख़रीद पाते, आपका कीमत गिरने पे उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से गोया कीमत में कमी से क़ुव्वत ख़रीद यानी आमदनी असर के तहत बढ़ जाती है और डिमांड का ख़त लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप का ख़त बनता है। हम कह सकते हैं कि जो प्राइस इफ़ेक्ट है वो बराबर होता है इनकम इफ़ेक्ट के प्लस सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के। हमेशा याद रखिएगा, प्राइस इफ़ेक्ट हमेशा बराबर होगा इनकम इफ़ेक्ट के असर आमदनी जमा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में राय का इजहार कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह निगहबान।